आखिर उत्तराखंड के 60 वर्षीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का इस्तीफा हो गया। बुधवार को बीजेपी विधायक अपना नया नेता चुन लेंगे। मार्च 2017 में जब त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनाए गए थे तो उनका अच्छा खासा पोर्टफोलियो था। वो उससे पहले 2 बीजेपी सरकारों में मंत्री रह चुके थे, कृषि मंत्रालय जैसी अहम जिम्मेदारी संभाल चुके थे, बड़ी क्लीन इमेज वाले नेता थे और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो आरएसएस के क्लोज थे, आरएसएस के प्रिय थे, क्योंकि बीजेपी में शामिल होने से पहले वो 14 साल संघ के प्रचारक रहे थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि जब गद्दी पर 4 साल पूरे होने को आए, त्रिवेंद्र सिंह रावत को बीजेपी ने अचानक विदा कर दिया, और वो भी ऐसे दौर में जब बीजेपी विधानसभा चुनाव में इतनी व्यस्त है। रावत के इस्तीफे की कई वजह है। इसके पीछे बीजेपी की अंदरूनी कलह तो है ही, प्रशासनिक कामकाज में भी काफी खामी रही। हाल के मीडिया के ओपिनियन पोल्स ने भी रावत को लगभग फेल कर दिया, बिलो एवरेज परफॉर्मेंस। लेकिन अपने इस अर्श से फर्श तक के सफर के लिए खुद रावत भी जिम्मेदार हैं, और यह बात भी नजरअंदाज नहीं की जा सकती कि आरएसएस के करीबी माने जाने वाले त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सिर्फ पार्टी में बागियों को ही बल नहीं दिया, बल्कि कहीं ना कहीं अपने फैसलों से परिवार को भी नाराज किया। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि राज्य के मंदिरों का मैनेजमेंट सरकार ने अपने हाथों में जो ले लिया पिछले साल एक कानून बनाकर, वो फैसला रावत के जी का जंजाल बन गया। तो क्या मंदिर के महंत और पंडे खा गए रावत की नौकरी? नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी के लिए बोझ बन गए थे? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। रावत से पूछा गया इस्तीफे के बाद कि उनकी नौकरी कैसे गई, तो व्यंग्यात्मक लहजे में रावत बोले कि इसका जवाब तो दिल्ली जाकर ही पता लगेगा। यानी उन्हें नहीं लगता था कि उन्हें हटाया जाना चाहिए। बहरहाल, मुख्यमंत्रियों की रेस में अब सबसे आगे जो नाम चल रहे हैं उसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का है, जो पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा सीनियर नेता धन सिंह रावत का भी नाम आगे है। इसके अलावा दिल्ली से भेजे जाने वालों की एक और लिस्ट है, जिसमें टॉप पर नाम चल रहे हैं सांसद अनिल भट्ट के और सांसद अनिल बलूनी के। अभी 2 दिन पहले ही बीजेपी उपाध्यक्ष रमन सिंह और महामंत्री उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम पार्टी विधायकों के साथ संपर्क साधते हैं, बतौर पर्यवेक्षक मिलते हैं, उनके और सीएम के बीच रिश्तों की गर्माहट तोलते हैं, वापस आकर पार्टी अध्यक्ष नड्डा को रिपोर्ट सौंपते हैं, और फिर अमित शाह और दूसरे बड़े नेताओं के साथ बैठकों का दौर चलता है। और आज ये खबर मिलती है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत का जाना तय है और शाम तक उनका इस्तीफा भी हो जाता है। सबसे पहले सवाल यह है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच अचानक बीजेपी रावत को मुख्यमंत्री पद से क्यों हटाती है? पार्टी में अंदर खाने एक रेबेलियन पनप रहा था, और वो स्टेज शायद पहुंच चुकी थी कि अगर फैसला जल्द ना लिया गया तो बातें बाहर आनी शुरू हो जाएंगी और चुनाव के इस मौसम में पार्टी के हितों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। शायद इसलिए उनकी विदाई इतनी जल्दी करा दी गई। पार्टी में एक धड़ा ऐसा था जो यह मानता था कि रावत की अगर जल्दी विदाई नहीं हुई तो अगले साल होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त मिल सकती है। लेकिन वो क्या वजह रही जो रावत के अचानक इस्तीफे का कारण बनी? मैं आपको 5 ऐसे कारण बताता हूं। पहला कारण, रावत और पार्टी के दूसरे नेताओं में कोल्ड वॉर जैसी स्थिति। रावत के क्रिटिक बताते हैं कि पार्टी और सीएम के बीच एक दूरी बढ़ती जा रही थी, और रावत पर आरोप था कि वो इसे ठीक करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे। ऊपर से अफसरशाही ने भाजपा कार्यकर्ताओं और सीएम की दूरी को और बढ़ा दिया था, चौड़ा कर दिया था इस खाई को। दूसरा कारण बना कि रावत ने इतने सालों में मंत्रिमंडल को विस्तार नहीं दिया। खुद अपने पास 40 विभाग रखे, या तो उन्हें अपनी कार्यकुशलता पर ज्यादा भरोसा था या फिर साथी बीजेपी विधायकों पर भरोसा कम था। तीसरा कारण, गैरसैंण। कुमाऊं और गढ़वाल के कुछ जिलों को लेकर एक अलग कमिश्नरी तो बना दी गई। पिछले साल तो इसे राज्य का समर कैपिटल भी घोषित कर दिया गया, मगर बीजेपी के ज्यादातर नेता उसे स्थायी राजधानी बनाने पर जोर दे रहे थे। गैरसैंण मंडल में अल्मोड़ा, चमोली, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जैसे जिले आते हैं।
गैरसैंण का विकास पार्टी के मैनिफेस्टो का भी वादा था, मगर स्थायी राजधानी बनाने के अपने प्रयास से एक कदम पहले रावत रुक गए। पार्टी के नेताओं के लिए यह फैसला भी नाराजगी का कारण बना। विपक्षी इसलिए भी नाराज थे कि अल्मोड़ा की जगह अब गैरसैंण कमिश्नरी शिफ्ट कर दी गई है। विपक्षी दल भी इसको लेकर वहां पर आंदोलन कर रहे थे। चौथा कारण बना बूचड़ खाना। हरिद्वार के आसपास बूचड़ खाने बनाने की इजाजत पिछली कांग्रेस सरकार ने दी थी, लेकिन जन आक्रोश बढ़ा। इस पर रावत सरकार पहले भी फैसला ले सकती थी, मगर किन्हीं वजहों से वो टालती गई ये फैसले। अभी पिछले हफ्ते ही रावत सरकार ने नया आदेश निकाला, वो भी हाईकोर्ट का ऑर्डर आ चुका था इससे मुतालिक। तो पिछले हफ्ते 3 तारीख को ये ऑर्डर निकाला कि भाई बूचड़ खानों के जो भी एनओसी दिए गए थे वो सब कैंसिल किए जाएंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन 5वां और सबसे महत्वपूर्ण कारण, रावत की विदाई का सबसे बड़ा कारण बना एक कानून जो रावत सरकार ने पिछले साल जनवरी में विधानसभा में पास किया। यह था चारधाम देवस्थानम मैनेजमेंट बिल। कानून बनने के बाद बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के 50 से भी ज्यादा मंदिर और मठ मैनेजमेंट, इनके सारे मैनेजमेंट अब सीधे राज्य सरकार के हाथों में आ गए। इसका एक सेपरेट बैंक अकाउंट भी बनाया गया। 2019 में इन चारों धाम के 30 लाख भक्तों ने दर्शन किए थे, पहुंचे थे दर्शन के लिए। तो नए कानून के मुताबिक एक बोर्ड का गठन हुआ। मुख्यमंत्री इस बोर्ड के प्रेसिडेंट थे। एक सीनियर आईएएस अधिकारी इसका एक तरह से इस बोर्ड का सीईओ के रोल में था। बोर्ड के पास अब अधिकार था कि वो किसी भी पंडे, महंत, पुजारी को बर्खास्त कर सकता था अगर ऐसी कोई शिकायत मिली। यह बात पुजारियों और महंतों को नहीं भाई, उनकी नाराजगी थी कि सदियों से चल रहे हैं उनके इस पारिवारिक पेशे में उनके अधिकारों में कमी आएगी, यानी उनका स्टेटस घटेगा और उनका रुतबा भी। तो एक बहुत बड़ी नाराजगी का कारण बना ये नया बिल जो कि रावत सरकार ने पिछले साल ही पास किया था, देवस्थानम मैनेजमेंट बिल। दिलचस्प यह रहा कि बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में सरकार के इस फैसले के खिलाफ जनहित याचिका लगाई थी कि सरकार अपने हाथों में इसका मैनेजमेंट कैसे ले सकती है, मगर हाईकोर्ट ने याचिका डिसमिस करते हुए कहा था कि चारधाम श्राइन बोर्ड के पास ही मंदिर प्रॉपर्टी का जिम्मा होगा और यह बोर्ड प्रशासनिक तौर पर इसके रखरखाव का और इसे मैनेज करने का जिम्मेदार होगा। तो क्या रावत अपनी कार्यकुशलता के ही विक्टिम थे या फिर पार्टी को साथ ले चलने में अक्षम? जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि बीजेपी का फोकस सिर्फ पार्टी का चुनावी परफॉर्मेंस है। जो पार्टी को सीट दिलवाने में मदद नहीं करेगा उसे जाना होगा, चाहे वो आरएसएस का खास ही क्यों ना हो। मेरा आज का सवाल, क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी के लिए बतौर मुख्यमंत्री बोझ बन गए थे? अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।